अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा सेब का मुरब्बा। बहुत ही सिंपल रेसिपी होगी और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो आइए व्यूवर्स देखते हैं कि हमें सेब का मुरब्बा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये कैसे तैयार होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया हुआ है, उसके अंदर मैंने ठंडा पानी लिया है। ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसमें बर्फ़ का मैंने ये एक टुकड़ा जो है गोला जो है वो रखा हुआ है ताकि अच्छा ठंडा पानी हो जाए। और उसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट यानी कि नमक मिला दिया था, उसको मिक्स करके उसके अंदर मैंने ये छिले हुए सेब जो है वो रखे हैं, क्योंकि इससे सेब की जो रंगत है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ठीक है, और यही पानी जो है हम इस्तेमाल करेंगे आगे चाशनी वगैरह बनाने के लिए भी। ठीक है, 1 किलो के करीब सेब लिए थे। सेब का साइज़ ये देख सकते हैं आप, इस साइज़ का मैंने सेब लिया था। 1 किलो के करीब ले लिया और उसको मैंने 2 टुकड़ों में काटा, छिलके उतार लिए और उसमें से ये बीज वाला हिस्सा जो है वो निकाल लिया। ठीक है, 1 किलो के करीब हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे चाशनी बनाने के लिए। वो जो सेब जिस पानी में हमने डिप करके रखे हुए थे उसी में से हम लोग 1 लीटर यानी कि 4 गिलास के राउंड बोर्ड जो बनता है वो हम लोग पानी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं, तकरीबन 20-25 बादाम हैं, उनको उबाल लिया था। ठीक है, और 1 टीस्पून मैंने इलायची, हरी इलायची का पाउडर लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे फूड कलर लिया है, जो ज़रदा रंग टाइप होता है वो लिया है। और हाफ़ टी स्पून इसमें हम टाटरी का जो है वो पाउडर वो इस्तेमाल करेंगे। इससे जो है मुरब्बा जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो आइए व्यूवर्स, अब हम मुरब्बा जो है वो तैयार करते हैं। जी व्यूवर्स, मैंने वही जो पानी जिसमें डिप किए हुए थे सेब, वही पानी का इस्तेमाल किया है। एक खुले मुंह का बर्तन लिया है। ठीक है, उसके अंदर मैंने वही पानी सारा डाल दिया और साथ में सेब डाल दिए। अब इसको हम 3 से 4 मिनट जो है उबालेंगे ताकि थोड़े से सेब जो है वो हमारे गल जाएं। याद रखिएगा, हमने पानी जो है वही इस्तेमाल करना है जिसमें हमने सेब डिप करके रखे थे। वही पानी को मैंने इसमें डाल दिया उबालने के लिए, और इसी पानी से ही हम लोग चाशनी भी तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें सारे फ्लेवर, सारे जायके इसी के अंदर आ जाएंगे। जी व्यूवर्स, तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है हम लोगों ने इनको उबाला है। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। ऐसे उबाल आने चाहिए। देखिए, सेबों का रंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल काले नहीं हुए। ठंडे पानी के अंदर डिप करके रखे थे, उसी पानी का हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सारे जूसेस, सारा उसका जायका जो है इसी पानी में आएगा। जी व्यूअर्स, अब मैंने 1 लीटर के करीब वही पानी लिया है। ठीक है, क्योंकि अब चाशनी बनानी है, जो ज़ायद पानी था, ज़्यादा पानी था, वो निकाल के मैंने रख लिया। 1 लीटर पानी रहने दिया देगची में। अब इसके अंदर 1 किलो के करीब चीनी डाल देंगे। अब जो है ना, इसकी चाशनी तैयार होगी। अब हम चाशनी तैयार करेंगे। जी व्यूवर्स, चाशनी जो है वो ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो गई है। ठीक है, अब इसके अंदर जाएगा ये इलायची पाउडर 1 टीस्पून। ये डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे टाटरी का पाउडर हाफ़ टी स्पून। टाटरी का पाउडर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे ये ज़रदा रंग, और साथ ही इसमें चले जाएंगे ये उबले हुए बादाम। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद इसमें हम सेब डाल देंगे। इसको थोड़ी देर के लिए अब हम पकाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा ये सेब का मुरब्बा जो है वो तैयार होगा। इसको आप स्टोर करके महीनों तक फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला, कोई ख़राबी उसमें नहीं होगी। बहुत ज़बरदस्त और जायकेदार सा ये मुरब्बा तैयार होगा। इसको थोड़ी देर के लिए अब पकाएंगे हम। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त सा हमारा मुरब्बा तैयार हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, वो था नींबू का जूस। 2 टेबलस्पून नींबू का जूस भी इसमें जाएगा, वो भी मिक्स कर देंगे।
देखें कितने ज़बरदस्त सा ये मुरब्बा हमारा तैयार हो रहा है। जी व्यूअर्स, हमारा ये सेब का मुरब्बा बिल्कुल तैयार है। 5 मिनट 6 मिनट जो है हमने इसको पकाया था चाशनी के अंदर, 6-7 मिनट से ज़्यादा नहीं बिल्कुल भी। बहुत ज़बरदस्त सा बना है, सारे सेब अच्छे से गल चुके हैं। और बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगा। एक बात याद रखिएगा, फ्लेम हमने इसमें हाई रखा था, स्लो फ्लेम पे ये मुरब्बा नहीं बनाया। फ्लेम नीचे हाई था, यानी मीडियम टू हाई फ्लेम था, जिसमें ये अच्छे से पक गया। अब जो है मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगा और फिर ठंडा करके इसको डिश आउट कर लेंगे। जी व्यूवर्स, हमारा सेब का मुरब्बा जो है वो बिल्कुल तैयार है। मैंने डिश आउट कर दिया है, अभी भी गर्म है। आप इसको एक छोटे से एयर टाइट जार में या किसी भी मर्तबान में, किसी भी जार में इसको कवर करके फ्रिज में काफ़ी देर तक आप इसको संभाल के रख सकते हैं और फिर टाइम टू टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी, बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त सा ये जो है सेब का मुरब्बा तैयार हुआ है। आजकल सेब का सीज़न भी है, आप काफ़ी सारा मुरब्बा बना सकते हैं, अगर घर में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इस मुरब्बे को बनाने के लिए बस चंद चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि जो हम लोगों ने क्वांटिटी चीनी और पानी की लिए, यानी शीरा जो बनाया है वो जो 2 तार का जो बनता है, वो ज़रा चीज़ें जो हैं वो एक क्वांटिटी उनकी जो है बराबर रहे। फिर सेब का जो आप इस्तेमाल करें, सेब आपने यहाँ पे सख्त वाले सेब जो हैं उनका इस्तेमाल करना है। बहुत सॉफ्ट सेब का इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टूट जाएगा और बिल्कुल ही वो अजीब सा हो जाएगा। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का सेब का इस्तेमाल करें मुरब्बा बनाने के लिए। चीनी और पानी का शीरा जो है वो इक्वल इक्वल क्वांटिटी में हमने पानी और चीनी लिया है, उसका ख्याल रखें। और कोई ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, आसानी से ये सब चीज़ें बाज़ार में अवेलेबल है, आम ग्रॉसरी शॉप से मिल जाती हैं। सो व्यूवर्स, आप ये घर में ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुक विद हसन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे अवेलेबल होगी। रेसिपी को घर में बनाइएगा, फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।